10-12 साल की उम्र में उसके साथ ज्यादती हुई। मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए। तो उस वक्त रही होंगी 12 साल की, 11-12 साल की। तो जब हम शाहजहाँपुर में रह रहे थे तो दीदी हमारी जब ऑफिस चली जाती थी, वो स्कूल में टीचर थी, तो जब वो चली जाती थी तो 2 लड़के हमारे घर में घुस आते थे। 2 सगे भाइयों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया। हाँ, ये दोनों सगे भाई हैं और हमारे घर से रोड के उस तरफ उनका घर था। तो उधर कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान पे हमेशा बैठे रहते थे और जैसे मेरे बहन बहनोई निकलते हुए जाते वो देख लेते थे, तो वो मेरे घर में गेट फांद के चले आते थे अंदर। ज्यादती ने नन्ही उम्र में ही उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। जब 6 महीने बाद जब पता चला, जब थोड़ा तबीयत खराब हुई, जब डॉक्टर को दिखाया गया मुझे, तो पता चला कि प्रेगनेंसी है मुझे। तो अबॉर्शन की बात हुई कि अबॉर्शन करा देते हैं, अभी बच्ची छोटी है, शादी भी नहीं हुई है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा कम है, इनकी डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो मजबूरी में फिर करानी पड़ी, मतलब फिर अबॉर्शन नहीं हो पाया मेरा। इसके बाद तकरीबन 26 सालों तक वो अपने बच्चे से अलग रही। मेरे बच्चे की, और पैदा होते ही मैंने उसको देखा भी नहीं और मेरी माँ ने वो किसी को दे दिया बच्चा। मतलब मुझे नहीं पता था क्या हुआ है। आपने उस बच्चे को देखा ही नहीं? नहीं, मैंने उस बच्चे को नहीं देखा था। जब मुझे होश आया है तो मुझे कुछ नहीं बताया गया है। और आपने पूछा नहीं बेटा हुआ या बेटी? मैंने पूछा, उन्होंने कहा जो भी हुआ था वो अब है नहीं। लेकिन अब 28 साल बाद वक्त का पहिया घूम चुका है। जो कुछ भी हुआ है, ताकि और लोगों को भी सबक मिले कि हमारे यहाँ का कानून इतना बुरा नहीं है। मैंने इतने 26-27 साल बाद मैंने पहल की है और फिर भी मुझे न्याय मिल रहा है। अब 28 साल बाद वो अपने जवान बेटे के साथ इंसाफ मांग रही है। तो जब मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ में हैं। और जिसने आपके कहा ये बात? हाँ, बेटे ने मेरे ये बात कही हमसे कि मम्मी अब ये लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे।